भाग 3 में आपका स्वागत है। अध्याय 3 विदाई और महान यात्रा का श्री गणेश। मधुर जानता था कि अब वह सूखा ताल के साधारण जीवन में वापस नहीं जा सकता। वह अनंत पथ का यात्री बन चुका था। उसने मशक उठाई। मशक का वजन उम्मीद से बहुत कम था। उसने ढक्कन खोला और एक घूंट लिया। उसके कंठ से एक हल्का मीठा मिट्टी जैसा सत्व उतरा। यह कोई सामान्य पानी नहीं था। यह एक अमृत था जिसने तुरंत उसकी मांसपेशियों में ऊर्जा भर दी, उसकी थकान मिटा दी और उसकी आंखों में एक नई दूर की रोशनी भर दी। उसने तुरंत दादाजी किशन से भेंट की। दादाजी ने उसे देखकर एक लंबी गहरी सांस ली, मानो उन्हें सब कुछ पता था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी यात्रा का बीज बहुत पहले बोया गया था मेरे बच्चे। अब तुम अपने भाग्य को पूरा करो। जाओ और रेगिस्तान की आवाज बनो। मधुर ने एक छोटी सी कपड़े की गठरी बनाई जिसमें बस एक पतला कंबल, एक जलने वाली मशाल और उसकी प्रिय वीणा थी। वीणा जिसे वह अपने जीवन का दूसरा फेफड़ा मानता था। गांव वालों के लिए यह क्षण दुखद था। मधुर उनकी खुशियों का प्रतीक था। उसकी मां की आंखों में आंसू थे, पर मधुर के चेहरे पर दृढ़ संकल्प और एक अजीब सी शांति देखकर वह कुछ कह न सकी। उसने बस अपने बेटे के माथे पर एक चुंबन दिया। उस सुबह 1580 ईस्वी में मधुर ने अपने गांव की दहलीज पार की। उसने एक पल के लिए पीछे मुड़कर देखा और फिर अपनी वीणा उठाई। उसने उस पर एक मधुर शक्तिशाली धुन छेड़ी, एक ऐसी धुन जो विदाई का गीत कम और एक अमर कथा का उद्घाटन ज्यादा थी। उसने रेगिस्तान की अनंतता की ओर अपना पहला कदम बढ़ाया। उसके पैरों के नीचे की रेत दबी और उसने मशक में एक हल्की कंपन महसूस की, जैसे कि मशक ने यात्रा की दूरी को दर्ज कर लिया हो। लक्ष्य 5,95,003 किलोमीटर। आरंभिक वर्ष 1580 ईस्वी। मधुर की महान यात्रा आरंभ हो चुकी थी। भाग 3 का यह चरण यही पूर्ण हुआ। अब जबकि मधुर ने अपना पहला कदम उठा लिया है, क्या आप जानना चाहेंगे कि भाग 4 में वह भारतीय उपमहाद्वीप के विशाल रेगिस्तानी हिस्सों को पार करते हुए पहले 70 वर्षों 1580 से 1650 में कैसे एक साधारण लड़के से एक महान यात्री में परिवर्तित हुआ? कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जल्दी ही मिलते हैं भाग 4 के साथ।